संभाजी नाना पाटील, रेदास तांबोळी, माननीय ॲडव्होकेट वासंती नलावडे मॅडम, अमोल लोंढे, राम निगर, विकास पात्रीकर, चंद्रसेन दहाडे, प्रतापदादा पाटील, योगी सूरजनाथ, भगवान दास शास्त्री घुगे, श्री नाथ वजनस, श्रीकांत दादा ओवाळ, कृपया या सर्वांनी मंचावर येऊन हा 25 लाख रुपयाचा निधी मान्यवर वामन मास्टर साहेबांना चेकच्या रूपाने प्रदान करावा। हा 25 लाख रुपयाचा निधी जो आहे या आंदोलनाला गती देण्यासाठी उपयोगात आणण्यात येईल। यानंतर मी आजच्या या ऐतिहासिक सत्यशोधक महासम्मेलन समय होने की वजह से हमने इसका एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए संकल्प किया था और इस संकल्प की जानकारी पवार साहब को हमने दी। कुछ लोग मुझे ऐसा कहने लगे कि पवार साहब को क्यों बुलाया। आंदोलन चलाने वाले लोगों का परिवार है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। उनकी माताजी भी सत्यशोधक आंदोलन में से निकली हुई है, तो हिस्टोरिकल वारसा है उनके पीछे, और इस वजह से पवार साहब को इस कार्यक्रम को खास तौर पर हमने आमंत्रित किया और उन्होंने इस कार्यक्रम को आने के लिए सहमति दी। इससे उनका जो आंतरिक विचार को मानने का जो स्वभाव है महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, इससे पता चलता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रख करके हम लोगों को विचार करना चाहिए। आज इस 150 साल के मौके पर हम लोगों को इस 150 साल के महत्ता हम लोगों को समझना होगा। यदि ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना नहीं हुई होती पवार साहब का भाषण होने के बाद तो क्या भारत के संविधान को जो सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ वो उपलब्ध हो सकता था? तो मेरा अपना जजमेंट है, मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना का जो इतिहास है उसकी वजह से, उस आंदोलन की वजह से भारत के संविधान को सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ नहीं है। सत्यशोधक आंदोलन का जो विचार है उस विचार को भारत के संविधान ने मान्यता दी। यदि आप preamble of the constitution is the objective of the constitution, जो भारत का preamble संविधान का है, पहला पन्ना है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य पत्रिका में केवल समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ही नहीं है, बल्कि इस समाज का और राष्ट्र का जो पुनर्निर्माण करना है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है।